मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर सॉलिड रिवीजन देख रहे हैं विथ जेई एडवांस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट में हम कुछ जेई एडवांस क्वेश्चंस पीवाईक्यू की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पूरा सॉलिड रिवीजन देख लेते हैं। अगर ये वीडियो सारे आप वन बाय वन देखते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होने वाला है एडवांस लेवल तक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर की। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रेशर। अगर हमको फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझना है तो प्रेशर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। हमने प्रेशर के मेजरमेंट की बात की, मैनोमेट्रिक इक्वेशन आप कैसे यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। अगर वो सारे क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन का एक भी कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेशर डायग्राम को समझने के बाद, प्रेशर डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी हेल्प से हम कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। कैसे मैथमेटिकली आप किसी लिक्विड में अगर हमने कोई सरफेस, कोई प्लेन इमर्ज किया है तो आप कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या है? कॉन्सेप्ट में है, अगर हमारे पास में कोई सरफेस है, मान लेते हैं ये कोई हमने सरफेस कंसिडर किया है। ओके, ये सरफेस कंसिडर किया है। इसको थ्री डी में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये सरफेस आपने कंसिडर किया है ऐसा, और ये सरफेस जो है लिक्विड सरफेस जो है, ये जो प्लेन है ये लिक्विड सरफेस से यहाँ पर y1 हाइट और जो बॉटम है वो y2 हाइट पर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब इस सरफेस पे टोटल फोर्स अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। प्रेशर वेरिएबल है तो हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर फोर्स भी अलग अलग होगा। उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि प्रेशर जो है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, और प्रेशर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिप कंसिडर किया। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब जगह प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ अगर हम वाई डेप्थ नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ पर प्रेशर होगा P इक्वल टू रो जी वाई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पर फोर्स कितना लगेगा, अगर हम वो फाइंड करें कि फोर्स कितना लगेगा, इस स्ट्रिप पर फोर्स कितना लग रहा है, इस स्ट्रिप पर, जस्ट मिनट, यहाँ पर हमने जो एरिया कंसिडर किया था, इस स्ट्रिप पर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें, इसे हम वापस से प्लॉट कर लेते हैं। ये जो एरिया हमने बनाया है ना, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। तो डिफरेंशियल स्ट्रिप है, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है डिफरेंशियल F, और वो होगा प्रेशर इनटू डिफरेंशियल एरिया। और अगर हमें डिफरेंशियल एरिया फाइंड करना है तो उसका विड्थ B इनटू उसका थिकनेस dy हम मान के चलते हैं। ये जो स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है, इसका जो थिकनेस है उसको हमने माना है dy, और इसका विड्थ जो है, जो कि वेरिएबल होगा, उसको हमने B कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर डिफरेंशियल फोर्स हमें फाइंड करना है तो हम लिखेंगे B, P का वैल्यू है, P का वैल्यू कितना है? रो जी वाई, और B इंटू वाई, सॉरी, B इंटू डी वाई, ये है डिफरेंशियल एरिया। और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स हमको मिलेगा। टोटल फोर्स हमको मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2, ओके, फ्रॉम y1 टू y2 is equal integration from y1 to y2 rho g by into dy। ओके, तो ऐसे हम टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो टोटल फोर्स फाइंड कर लिया, पर इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है अब हम देखते हैं। अगर यहाँ पर रो और जी को हम कॉमन ले लेते हैं तो F इज इक्वल टू मिला रो जी इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2, इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2 ऑफ b इंटू वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये टर्म हमने अभी समझ लिया।
अब अगर इस पूरे एरिया का हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, या कह सकते हैं कि एरिया सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं हम, तो सेंट्रॉइड फाइंड करें तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, वाई बार का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 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 वाई इंटू डी ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए। ओके, जिसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं ना, ऐसे हम सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। अगर एरिया का सेंट्रॉइड हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर डी एम की जगह पर हमने ए लिखा और ए की जगह पर हमने मास की जगह पर ए लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट्रॉइड हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। अब यहाँ पर y बार अगर हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पर डी ए का वैल्यू लिखेंगे y इंटू बी इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई ए, फ्रॉम y1 टू y2 इंटीग्रेट करेंगे y1 टू y2। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू बी इंटू डी वाई फ्रॉम y1 टू y2 को हम लिख सकते हैं a इंटू वाई बार। ये वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड, इस एरिया का सेंट्रॉइड। ठीक है, उसका सेंट्रॉइड का हाइट कितना है। और यहां पर अगर हम फोर्स फाइंड करें तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू वाई, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू है इसको लिख सकते हैं रो इंटू जी एज इट इज, लिख सकते हैं वाई बार इंटू ए, वाई बार इंटू ए। ठीक है, और यहां पर अगर हम रो जी वाई बार लिखें, इसको अगर हम देखें तो इट इज द प्रेशर एट सेंट्रॉइड। ये क्या होगा, प्रेशर एट सेंट्रॉइड। ठीक है, ये क्या होगा, प्रेशर एट सेंट्रॉइड, प्रेशर एट सेंट्रॉइड। तो ये जो अभी हमने पूरा डेरिवेशन देखा, इस डेरिवेशन से हमको क्या समझ में आया, क्यों देखा है डेरिवेशन। ये डेरिवेशन हमने इसलिए देखा क्योंकि हमको प्रेशर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, थ्रस्ट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि थ्रस्ट अगर आपको फाइंड करना है, ये फोर्स अगर आपको फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल एरिया डायरेक्टली। ठीक है, सेंट्रॉइड पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप यहां पर ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिए, और इस पॉइंट में लिखा है फोर्स ऑन वर्टिकल इमर्ज सरफेस, फोर्स ऑन वर्टिकल इमर्ज सरफेस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एट सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस एंड द एरिया ऑफ सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए ये डेरिवेशन हमने किया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आप कैसे फोर्स फाइंड करेंगे, उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है हमारे पास। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि एक्चुअल में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और उस नेक्स्ट स्लाइड में हम सेंटर की भी बात करेंगे, सेंटर ऑफ फोर्स की भी बात करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास में एक ट्राइंगुलर सरफेस होता, ठीक है, कैसा सरफेस होता, एक ट्राइंगुलर सरफेस होता, मान लेते हैं एक ट्राइंगुलर सरफेस है, ये ट्राइंगुलर सरफेस है। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर सरफेस हमने एक लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है। ये लिक्विड है, हम ब्लू कलर का लिक्विड बना लेते हैं, वाटर ब्लू ब्लू ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू हमने लिक्विड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम देखें तो कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हमको पता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। अगर इसका साइड कितना है, ए है, तो आपको फाइंड करना है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर या तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें या फिर डायरेक्ट जो हमने अभी फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया था वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फोर्स एट सेंटर ऑफ मास, फोर्स एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया, मतलब कि H मतलब रो जी वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हम वाई बार लिख रहे हैं, वाई ऑफ सेंटर ऑफ डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास
इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहाँ पर होता है, कितनी हाइट पे होता है, ये एच हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो एच होता है, ठीक है, सबसे पहले हम इसका एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। ये जो एल्टीट्यूड होता है, अगर हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइन 60 लगाते हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइन 60 लगा देते हैं, तो साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा उसका एल्टीट्यूड एच, उसका एल्टीट्यूड एच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए। तो एल्टीट्यूड एच जो होगा वो √3/2a होगा। ओके, और अगर हमको ये y डेप्थ फाइंड करना है, y बार फाइंड करना है, तो ये y बार जो होता है ये 2/3 ऑफ h होता है। ठीक है, जो सेंट्रॉइड होता है वो एल्टीट्यूड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। तो यहाँ से y बार हमको पता चला, y बार जो हुआ वो 2/3 और h का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज √3/2a। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, हमको मिला a/√3। क्या मिला, a/√3। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स फाइंड करना है तो डेंसिटी रो जी, y बार का वैल्यू a/√3। ओके, और ए का वैल्यू कितना, एरिया का वैल्यू कितना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, फोर्स का वैल्यू आया रो जी a³ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सीखे, हम सीखे कि आप फोर्स डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इसका टोटल फोर्स फाइंड करने में हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, वो हमने नहीं किया, डायरेक्टली हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और फोर्स फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। अगर आपको सेंटर ऑफ फोर्स फाइंड करना, उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट जो है एक बार वापस हम आपको रिवीजन के लिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको ये समझ जाना है। क्या समझ जाना है कि अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है किसी वर्टिकल सरफेस पर इन द लिक्विड, उसको हमने समर्ज किया, तो कितना होगा, वो होगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल एरिया ए, टोटल एरिया ए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ फोर्स की। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ फोर्स की। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे। अब हमें बात करना है सेंटर ऑफ फोर्स की, मतलब जो टोटल फोर्स है उसका सेंटर कहाँ पर होगा कि हम वहां पर टोटल फोर्स लगा सके, सेंटर की बात करना है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पूरे फोर्स का रिजल्टेंट कहां पर लगाएंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स की बात करेंगे, और इस सेंटर ऑफ फोर्स के लिए हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोमेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर हम टोटल फोर्स का मोमेंट देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट की बात करें या टॉर्क की बात करें, थोड़ा सा हम वापस से डायग्राम बनाएंगे। वो ही डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया, ये हमारे पास सरफेस है, और इस सरफेस, थोड़ा सा इसको 3D में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सरफेस है हमारे पास, और इस सरफेस के ऊपर अगर हम टोटल फोर्स फाइंड करें, टोटल फोर्स फाइंड करें, तो वो टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था ρgy इंटू बी इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसका एक शॉर्टकट भी हमने देखा कि आप वहां पर सेंट्रॉइड की बात कर सकते हैं, टोटल फोर्स को हम सेंट्रॉइड के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी एक पॉइंट के अबाउट, मान लेते हैं हमने ये सरफेस ले लिया, और इस सरफेस के अबाउट जो टोटल फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट फाइंड किया। जो टोटल फोर्स लग रहा है उसका क्या फाइंड कर रहे हैं हम, मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंट फाइंड करने के लिए, मोमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वापस से स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली फोर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग है, और हमें उस फोर्स का मोमेंट फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसिडर की, ये स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का थिकनेस जो है वो है dy, और ये y डेप्थ पर हमने स्ट्रिप कंसिडर किया था।
ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है DF, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है DF, अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ थ्रस्ट। मोमेंट ऑफ थ्रस्ट, हम इसे थ्रस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि हम परपेंडिकुलर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल फोर्स कितना हुआ? डिफरेंशियल फोर्स हुआ वहां का प्रेशर जो कि है रो जी वाई इंटू एरिया, तो विड्थ बी, ये जो विड्थ यहाँ से यहाँ तक का हमने लिया है वो कितना है? बी इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल एरिया, इसका डिफरेंशियल एरिया कितना होगा? उसका लेंथ इंटू उसकी विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। इसका डिफरेंशियल एरिया कितना होगा? इसका डिफरेंशियल एरिया होगा बी इंटू डी वाई। और वही हमने यहाँ पर प्रेशर डी एफ क्या होगा? डी एफ क्या होगा? प्रेशर इंटू डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, वो हमने किया। अब हम इसका मोमेंट फाइंड करते हैं। अब अगर हम टॉर्क फाइंड करें कि इस डिफरेंशियल फोर्स का डिफरेंशियल टॉर्क, तो डिफरेंशियल टॉर्क जो होगा वो होगा डिफरेंशियल फोर्स डी एफ इंटू उसका डिस्टेंस y, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से y हाइट पर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर्स कैसे लग रहा है? सब परपेंडिकुलर, और हाइट कितना है? तो इस पॉइंट के अगर सबसे अपर मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क फाइंड करें तो कितना होगा? ये परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क डी टाउ जो मिलेगा वो मिलेगा रो जी बी वाई इंटू डी वाई इंटू वाई। इसका वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो डी टाउ जो मिलेगा वो मिलेगा रो जी बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और टोटल टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे y1 से y2 तक, ठीक है। और ये टोटल टॉर्क क्या होगा? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, ये जो टोटल फोर्स आया F इंटू सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जो होगा कहां पर फोर्स लग रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। और रिजल्टेंट कहां पर लगाएं, दैट इज द सेंटर ऑफ फोर्स, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2 रो जी बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इस f से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो h का फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पर ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप समझ जाते हैं और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर y1 टू y2 रो जी बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय ये फोर्स रो जी बी वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2, ओके। इसे आप फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। और इसे और अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये जो टोटल फोर्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं रो जी ए इंटू वाई बार, ठीक है। तो यहाँ पर रो जी कैंसिल होगा, और h जो सेंटर ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2 ऑफ b इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय a इंटू वाई बार, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि आप फोर्स का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम सेंटर ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर होगा तो क्या होगा? हमारा बी जो होगा, जो विड्थ होगा वो वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट है, तो इजीली हम समझ पाएंगे। हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस लिया है और ये लिक्विड के अंदर इमर्ज है। तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वो लिक्विड सरफेस को जस्ट टच कर रहा है, ऐसा कुछ लिक्विड है। ये लिक्विड के अंदर हमने इस सरफेस को रखा है। अब हमको फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है। सेंटर ऑफ फोर्स क्या है? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया और उस स्ट्रिप का विड्थ कितना है? उसका विड्थ है डी वाई, और यहाँ पर थिकनेस जो है वो डी वाई और विड्थ बी हमने मान लिया। अब हमको पता है कि सेंटर ऑफ फोर्स का फॉर्मूला H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई होगा डिवाइडेड बाई a
डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई बार होगा। तो ए अगर हम फाइंड करें, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 है और यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो गया, h हो गया। इसका डेप्थ कितना है, h है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, b इंटू एच, और y बार क्या होगा, y बार होगा 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, दैट इज h बाई 2, क्योंकि सेंटर कहाँ पर होगा, रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पर होगा, h बाई 2 पर ही होगा ना, सेंट्रॉइड है वो, तो सेंटर कहाँ पे होगा, h बाई 2 पे। वैल्यू पुट करते हैं तो h इक्वल टू इंटीग्रेशन b वाई स्क्वायर, अच्छा b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यही तो, इसलिए ये एग्जांपल इजी पड़ रहा है क्योंकि b कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर ट्राइंगुलर होता या फिर कोई दूसरा शेप होता तो b वेरी करता, और b वेरी करता मतलब इंटीग्रेशन बड़ा टिपिकल हो जाता। तो b हम यहाँ पर कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, 0 टू h डिवाइडेड बाय a का वैल्यू b इंटू एच, और h बार y बार का वैल्यू h बाई 2। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना आया, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर b से b हम कैंसिल कर सकते हैं, y ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करेंगे 0 टू h। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में लिमिट पुट करने के बाद कितना आएगा, 2 बाई एच स्क्वायर 3h स्क्वायर, और ये होगा h क्यूब। जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2h बाई 3 आया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, 2h बाई 3 डेप्थ पे होगा, मतलब जो यहाँ पे कहीं होगा, ये है सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने देखा, प्रेशर का पूरा एनालिसिस हमने किया कि प्रेशर का फोर्स कैसे होगा, प्रेशर का फोर्स का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर टैंक साइज b क्रॉस l क्रॉस b इज फिल्ड विद द लिक्विड डेंसिटी रो टू हाइट h, जैसा डायग्राम में गिवन है। फाइंड द फोर्स एट द बेस और ऑन द वॉल ऑफ द टैंक, ठीक है, एंड ऑन द वॉल ऑफ द टैंक, मतलब हमको वॉल पर भी फोर्स फाइंड करना है और बेस पर भी फाइंड करना है। तो बेस पर तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हमको फोर्स फाइंड करना है ऑन बेस, ठीक है, ऑन बेस, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया एल इंटू विड्थ बी। ठीक है, तो ये हो गया बेस पर। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला पार्ट सॉल्व हुआ, इसको हमने कहा ए पार्ट। अब वॉल वाला जो है बी पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर बी पार्ट तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अभी हाल हमने उसका कॉन्सेप्ट देख लिया है। ठीक है, तो अगर हम वॉल की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे रो जी वाई बार, रो जी वाई बार इंटू एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, एल इंटू एच। ठीक है, इस वॉल का एरिया कितना होगा, अगर ये वॉल हम देखें तो इसका विड्थ बी और हाइट एच। ठीक है, तो ये समझना ज़्यादा जरूरी क्योंकि 3D में है यहाँ पर, इसका डेप्थ जो है वो y है, ऐसा आपको समझना है। हाइट जो है वो h, l उसका लेंथ है, तो ये बिल्कुल समझना पड़ेगा। और y बार क्या होगा, y बार क्या होगा, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, डेफिनेटली सेंटर जो होगा इस वॉल का वो कहाँ पर होगा, वो h बाई 2 पर ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रो जी h बाई 2 इंटू एल इंटू एच। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास में आया रो जी 1/2, आगे हम ले लेते हैं 1/2 रो जी एल एच स्क्वायर। ये वॉल पर एक एक वॉल की बात कर रहे हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट किया। थैंक यू वेरी मच।